आज 6 दिसंबर है और मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ, लता चौक पर हूँ। हमारे साथ अयोध्या के साधु संत हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और राम भक्त समर्थक भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं साधु संतों से सबसे पहले बात करूंगा। महाराज जी, एक बाबरी विध्वंस हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में खुलेआम कहा जा रहा है कि बाबरी की नींव रखी जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए 6 दिसंबर है और एक ऐतिहासिक क्षण है। इसी 6 दिसंबर के दिन हमारे कुठारीबंदी राम भक्तों ने बाबरी को जहन्नुम में पहुंचा दिया था, और जो बाबर का नाम लेता है वो स्वयं आतंकवादी है। हुमायूं कबीर जो है एक मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहता है, समाज को तोड़ना चाहता है, समाज में नफरत फैलाना चाहता है, भारत की अखंडता को समाप्त करना चाहता है। बाबर को जो बाबरी मस्जिद का नाम लेगा और जो ईंटा लेकर के जा रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए, हुमायूं कबीर को जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। ये आतंकवादी विचारधारा नहीं चलेगा। भारत में फिर से आप देख रहे हैं एक बार माहौल खराब करने की कोशिश। मुर्शिदाबाद में मस्जिद, बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखी जा रही है, क्या कहेंगे? आज 6 दिसंबर शौर्य दिवस है, पराक्रम दिवस है। आज के दिन अगर किसी भी बर्बर, लुटेरे, विदेशी आक्रमणकारी, पापाचारी, बलात्कारी का नाम लेने वाले को मिट्टी में दफन करने का काम करूंगा। वही कबीर को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, तुमको उसी मिट्टी में दफन करूंगा। किसी भी लुटेरे के नाम पर भारत में नाम नहीं रहेगा। आप नाम रखो, मोहम्मद पैगंबर का नाम रखो, आप अपने नबी का नाम रखो, आप APJ अब्दुल कलाम के नाम रखो, जो देश के लिए अपने खून और पसीना को सींचने का काम किया है। आप लुटेरे का नाम रखोगे तो अयोध्या से किस तरह की आवाज, साधु संतों की आवाज जा रही है, क्या कहेंगे महाराज जी? खुलेआम बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखने की बात कही जा रही है। देखिए एक टीएमसी विधायक जिसने ये प्रस्ताव रखा है, आज खुला टहल रहा है। निश्चित तौर से ममता बनर्जी का उनके ऊपर प्रश्रय है। ये जो विधायक है ये पहले कांग्रेस में रहा, इसके बाद बीजेपी में रहा, अब टीएमसी चलाया। यह एक स्टंट है। मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बाबरी नाम की कोई मस्जिद नहीं बने पाएगी। मस्जिद के नाम पर हमारा कोई विरोध नहीं है। APJ कलाम को बनाया जाए, बीर अब्दुल हमीद के नाम पर बनाया जाए, अच्छे मुसलमानों ने बनाया जाए, हमको कोई परहेज नहीं है। लेकिन हम लोगों ने शहादत दिया है, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, सगे संबंधी की परवाने थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। हम लोगों ने कार सेवक दिया है, ये गाल कटा हुआ है, निशानी है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जो है बाबरी नाम लेने वाले हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान चला जाए, अगर ऐसी भाषा बोलेंगे तो हिंदुस्तान में हम एक भी मस्जिद नहीं रहने देंगे। आपको रहना है तो हिंदू बन के रहो, मुसलमान बन के रहोगे, षड्यंत्र करोगे तो हिंदुस्तान में आपको रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कितने आक्रोशित हैं अयोध्या के साधु संत, जिस तरह से बाबरी नाम के इस मस्जिद को ध्वस्त करके उसका नामो निशान मिटाया गया। फिर से पश्चिम बंगाल में एक बार नींव रखने की बात हो रही है, खुलेआम फिर से एक बार भारत को तनाव में झोंकने की बात हो रही है। तो क्या कहेंगे महाराज जी, ऐसा होना चाहिए? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आखिर इस पर आगे क्यों नहीं आ रही है? ममता बनर्जी जी अपना जान बचाने के लिए और वहां बंगाल में जो जनता को बुखलाने के लिए उन्होंने पार्टी से निकासित किए हैं, मगर उनको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो बाबर का नाम लेता है, आतंकवादियों का नाम लेता है, लुटेरों का नाम लेता है। 6 दिसंबर पूरा विश्व जानता है अयोध्या में क्या हुआ था। इस तरह से राम मंदिर के लिए ईंट लोग सर पर रख के आते थे, वही दृश्य वहां दिख रहा है बाबर के लिए, क्या कहेंगे आप महाराज जी? निश्चित रूप से ममता बनर्जी को चाहिए उसको सारे संपत्ति को जब्त करके उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। वो सत्ता में उसको संरक्षण देने का काम कर रहा है। मैं उसको 2026 में उसको भी मिट्टी पले। राम भक्त भी है अयोध्या में, राम भक्तों से बात करना चाहता हूँ। क्या बाबर की मस्जिद पश्चिम बंगाल में बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए, वहाँ से कोई मतलब ही नहीं। खत्म करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बाबर का नाम हिस्ट्री से खत्म करना चाहिए। हिस्ट्री से खत्म करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना, दफन करना चाहिए। क्या हो रहा है ममता बनर्जी के राज में? बाबर के नाम से कोई भी हिंदुस्तान में चीज नहीं होनी चाहिए जी हाँ। क्या कहेंगे मैडम, क्या हो रहा है देश में? क्या होना चाहिए? बाबरी मस्जिद बननी चाहिए दोबारा? नहीं बननी चाहिए। राम मंदिर, राम मंदिर। आप देख सकते हैं कि सीधा मैसेज है, अयोध्या की भूमि से सीधा मैसेज है। अगर यहाँ पर दोबारा देश में अगर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो साधु संत अयोध्या के कूच कर जाएंगे और बोले हैं फिर एक भी मस्जिद यहाँ पर नहीं रहेगी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई थी। आज 33 वर्ष हो गए हैं जब
शहीदी दिवस मनाया जाता है, मुसलमान उसको कहीं न कहीं जो 16 लोग मुस्लिम समाज के समाप्त हुए थे उनके याद में, उनकी आत्मा शांति के लिए मनाते हैं। लेकिन हिंदू समाज एक तरफ इसको सौर दिवस के नाम से मनाता था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जो हिंदू समाज है सौर दिवस को मनाना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी मांग पूरी हो गई। लेकिन 6 दिसंबर को लेकर चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, डीजीपी ने निर्देश दिया है, सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार यहाँ पर जो दृश्य है सुरक्षा का वो दिख रहा है, बहुत ही सख्त दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि हाथों में डंडा है और देखिए हाथों में बंदूक भी है, बंदूक भी यहाँ पर है और ये देखिए कि डंडा भी है। जैसी जो आवश्यकता अगर पड़ेगी, कहीं कुछ अगर मामला अगर कुछ बढ़ता है तो पूरी तरह से ये अलर्ट है, वेपन के साथ है। यहाँ पर आप देखिए हर तरह की सुरक्षा है, डंडा भी है और बंदूक भी है, दोनों हाथ में है इस तरह की। हालांकि अयोध्या की पुलिस पहले ही अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर अयोध्या की पुलिस लगी है, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे हैं, हर जगह पेट्रोलिंग हो रही है, वज्र वाहन अलग है, पीएसी के जवान अलग हैं और यहाँ पर आरआरएफ के जो जवान हैं वह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक फ्लैग मार्च है, ये एक दिखाने की बात है कि अयोध्या में सतर्कता किस तरह से है। और 6 दिसंबर यानी कि जो शहीदी दिवस, बाबरी विध्वंस का जो यह दिन होता है, इस दिन कुछ होने न पाए, अयोध्या आज शांति से निकल जाए, आज का दिन अच्छे से निकल जाए, जिसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और सड़कों पर ये जो हमारी जो बल है वो पूरी तरह से सक्रिय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने अपने ड्यूटी पर, अपने अपने पॉइंट पर फ्लैग खड़े हुए हैं और एक शानदार इन्होंने एकता दिखाई, एक फ्लैग मार्च का दृश्य दिखाया कि जिससे कि यहाँ पर अराजकता फैलाने वालों को एक साफ संकेत मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सैनिक के साथ राघुन पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।